हमारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, तुम्हारा हाथ अपने आप फोन की तरफ चल जाता है, देखते देखते तुम्हारे घंटों निकल जाते हैं और जब तुम्हें रियलाइज होता है तब तुम्हारा दिन का ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका होता है। उसके बाद तुम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, सोचते हो कि इतना सारा सिलेबस बाकी है और हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद तुम पढ़ने के लिए बैठते हो। यही साइकिल हर दिन रिपीट होता है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं तुम्हें इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे तुम अच्छी हैबिट्स बना सकते हो जिसकी वजह से तुम्हें मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं रहना होगा। तुम अभी जो भी हो वो तुम्हारे पास्ट हैबिट्स की वजह से हो। अगर उसी तरह से जो तुम्हारा फ्यूचर होगा वो भी तुम्हारे अभी के हैबिट्स पे डिपेंड करेगा। अगर तुम अच्छी हैबिट्स बनाओगे तो तुम फ्यूचर में तुम्हारा जो रिजल्ट होगा वो भी अच्छा होगा। वो 5 हैबिट्स हैं जो कि मस्ट है, जो कि हर एक स्टूडेंट को बनाना चाहिए, जिससे कि उसका ग्रेड इंप्रूव होगा और उससे मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं होना होगा। सबसे पहली हैबिट है वो है प्लानिंग। हर दिन उठो और उठते ही मत बैठ जाओ, 5 से 10 मिनट लगाओ और जो भी तुम्हें पूरे दिन में करना है उसको प्लान करो। उसको अच्छे से तुम एक लिस्ट बनाकर लिखो, सबसे पहले कौन करोगे और सबसे लास्ट में कौन करेंगे। जब एक काम कंप्लीट हो जाए उसको कट करो, फिर दूसरा करो और ऐसे ही करते करते लास्ट जब तक ना कंप्लीट हो तब तक काम करते रहो। बेसिकली एक कंप्लेन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि मैं पढ़ाई करने तो बैठ जाता हूँ, लेकिन होता क्या है कुछ देर बाद मैं थक जाता हूँ, आधे या 1 घंटे बाद। तो उस समय ब्रेक्स लो और ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैबिट नंबर 2 है टेकिंग प्रॉपर ब्रेक्स। ब्रेक्स लेना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं इस पर स्ट्रेस नहीं कर सकता हूँ, मगर तुम ये समझो कि अगर तुम ब्रेक्स लोगे तो तुम ज़्यादा आवर्स पढ़ पाओगे, ज़्यादा नंबर्स ऑफ सेशंस कर पाओगे, जिसकी वजह से तुम्हारा जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगा। क्या ब्रेक में तुम्हें नहीं करना है, ब्रेक में तुम्हें कभी भी रील्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और मूवीज ये नहीं देखना है। तुम्हें ऐसी चीज़ करनी है जो कि तुम्हें रिलैक्स और एक फिर से रिचार्ज कर दे। सिलेबस तो बहुत सारा हो गया है और तुम आगे का पढ़े जा रहे हो। इससे क्या होगा कि तुम पीछे का भूल जाओगे, और जब तुम पीछे का भूलोगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम चीज़ों को रिवाइज करो। और अगर तुम्हें चीज़ों को रिवाइज करना है तो उसके लिए तुमको प्लान करना होगा। तो हैबिट नंबर हमारा 3 वो है प्लानिंग और रिवीजन। तुम्हें अपना रिवीजन प्लान करना है, कब तुम कौन सा चैप्टर करोगे, किस दिन को कौन सा टॉपिक रिवाइज करोगे, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम रिवीजन कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं कि पढ़ाई तो कर लेते हैं, सीख भी लेते हैं, लेकिन वो रिवाइज नहीं करते हैं, जिससे उनका जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे ओवर टाइम बहुत वीक होते जाता है। और जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनका अभी का तो कॉन्सेप्ट जो पढ़े वो स्ट्रॉन्ग है और पिछला कॉन्सेप्ट वो सारा भूल चुके हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुम लोग समझो इस बात को कि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेदर इट्स बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अपने रिवीजन को जरूर से प्लान करो। बहुत देर तक पढ़ाई कर रहे हो, चीज़ों को प्लान कर रहे हो, तो तुम्हारा धीरे धीरे सिलेबस भी खत्म होगा। अब पढ़ाई की बहुत बात होगी, अब बात करते हैं उन हैबिट्स के बारे में जो कि तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगी और तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करेगी। किसी भी तरह की हॉबी डेवलप करना, अब ये हॉबी पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। मैं यहाँ पे कुछ हॉबीज़ बता देता हूँ अपने जेंडर और सिचुएशन के हिसाब से। तुम उसमें कोई भी हॉबी पिक कर लेना। 2 तरह के होते हैं, एक ऐसे हॉबीज़ जो कि तुम्हें फिजिकली फिट रखेंगे और दूसरे क्रिएटिव हॉबीज। तो जो हॉबीज़ जो तुम्हें फिट रखेंगे उसके लिए योगा हो गया, सिंपल वॉक पे जाना हो गया, या फिर किसी भी तरह का को डांस पसंद है वो कर सकते हैं। हॉबीज़ बेसिकली तुम गार्डनिंग कर सकते हो, तुम पेंटिंग कर सकते हो, या फिर तुम्हें जो भी अच्छा लगे, लेकिन एक हॉबी जरूर डेवलप करो। एक हॉबी डेवलप करने से तुम्हारी पर्सनैलिटी में वो स्टूडेंट नहीं होगी जो कि पूरा दिन पढ़ाई 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 करते रहता है और उसको पढ़ाई के अलावा कुछ पता नहीं। तो इसके लिए तुम कोई भी एक हॉबी डेवलप कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ऐसे भी तुम क्या करोगे, अगर तुम हॉबी डेवलप नहीं करोगे तो तुम वो टाइम इधर उधर वेस्ट कर ही दोगे। और वो टाइम तुम कहाँ वेस्ट करोगे, वो टाइम तुम वेस्ट करोगे रील्स, यूट्यूब वीडियोज़ या फिर एनिमे देख के वेस्ट करोगे। इससे अच्छा है कि तुम कोई हॉबी डेवलप कर लो जिससे तुम्हारी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो और तुम्हारा जो माइंड है वो फ्री हो। पेंटिंग या फिर कोई भी क्रिएटिव काम करते हो तो उस समय तक तो तुम्हें अच्छा लगेगा ही, लेकिन अगर तुम उसके बाद भी तुम अपना पढ़ाई करने आओगे वापस, उस समय भी तुमको काफ़ी अच्छा लगेगा।
हैबिट नंबर 5 और ये लास्ट हैबिट है, और ये हैबिट मेरे लिए पर्सनली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये हैबिट तुमको सुनने में बहुत है इस हैबिट के, वो तुम्हें चौंका के रख देगी। मेरे साथ क्या होता था कि जब भी मैं स्ट्रक फील कर रहा होता था, तो बचपन से मेरा था कि मैं ना ऐसा था जो कि हर बार अपने रूम को ऑर्गेनाइज करते रहता है। तुम अगर मेरे पहले के वीडियोस भी देखते होगे तो मैं कभी उस यहाँ पे बुक्स रखे हुए रहता था, तो कभी मैं यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ, मैं हमेशा ना कुछ चेंज करते रहता था। और जब मैं उसको चेंज करता था उस जगह को, तो काफ़ी अच्छा लगता था। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे इसके बारे में एक रीज़न पता चला कि जो तुम्हारा इन्वायरमेंट है वो तुम्हारे माइंड को बहुत डीप लेवल पे अफेक्ट करता है। तो इसके लिए तुम क्या करो कि ये हैबिट बना लो कि हर दिन तुम अपने रूम को ऑर्गेनाइज और डिक्लटर करोगे। मतलब हर एक सामान को तुम अच्छे से रखोगे और तुम्हारा रूम बिल्कुल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि तुम एक देखोगे कि तुम्हें एक पीसफुल इन्वायरमेंट जैसा फील होगा। अगर तुम रूम में आओगे तो तुम्हें लगेगा कि नहीं यार कुछ तो अच्छा लग रहा है, तुम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। अगर तुम एक ऑर्गेनाइज रूम में रहोगे तो तुम्हारे जो थॉट्स है वो भी ऑर्गेनाइज रहेंगे, और वो नहीं, और तुम्हारा जो लाइफ है वो धीरे धीरे ऑर्डर में आने लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये बहुत बेसिक है मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हें इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो तुम इसको ऐसे करके देख सकते हो कि जब भी तुम्हें लगे कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हो तुम, और लग रहा है कुछ भी ऐसे काम नहीं कर रहा है, तो तुम ना अपने रूम में थोड़ा सा लोकेशन चेंज करना, थोड़ा सा चीज़ों को सही करना, और थोड़ा सा जो अलमीरा का जगह है वो चेंज कर देना, या फिर थोड़ा सा अपना बेड का लोकेशन है वो चेंज कर देना। और ऐसे जब तुम चेंजेस करोगे और अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे तो तुम ऐसा फील करोगे कि तुम काफ़ी रिलैक्स्ड हो और चीज़ें काफ़ी सही चल रही है। मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तुम लोग भी इसको यूज़ करना। जब तुम इसको यूज करोगे तो एक मैजिक जो कि तुम्हें यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। और तो अगर तुम लोगों में से किसी ने अपने रूम को ऑर्गेनाइज किया है, उसके बाद उसको एक अच्छा फीलिंग आया है, तो तुम उसको कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग अभी यहाँ तक देख रहे हैं, अगर तुम्हें रिवीजन के बारे में जानना है तो तुम ये वीडियो जाके देख सकते हो, जहाँ पे मैंने जो बेस्ट मेथड होता है रिवीजन का वो बताया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।